गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आप लोग को दिसंबर माह के करंट अफेयर बताएंगे। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुबई में। समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? नेपाल। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? ऑथेंटिक को। हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। यौन अपराध से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? 3 साल। हाल ही में किस राज्य का सर्वदा वन जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? गुजरात। हाल ही में किसने 6 स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया? इंडिगो ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया? अमेरिका। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? यूपी में। हाल ही में जारी स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? अनाहत सिंह। भारत के 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? इंडलेस बॉर्डर। किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया? सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में किस राज्य के अमृत वृक्ष आंदोलन को 9वीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं? असम को हुए हैं। हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर मिलेई। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश किया? गजराज सुरक्षा। हाल ही में यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? अब्दुल्लाही मायर को चुना गया। हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी? ब्रिटेन ने दिया। क्रैश फायर टेंडर CFT ऑपरेट करने वाले देश की पहले एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी? दिशा नाइक। हाल ही में किस देश में कराकाटुआ ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 64। मिजोरम विधानसभा चुनाव में 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ? ZPM जोरम पीपुल्स मिजोरम। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर R वैशाली। हाल ही में से किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? आरसिया सतार को किया गया। हाल ही में किसने दुबई में COP28 के दौरान लीडिट 2.0 लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पोर्टल लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा स्थान रहा? अमेरिका। हाल ही में भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया? वेनेजुएला। भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भाई बहन की जोड़ी का नाम बताएं? वैशाली और R प्रज्ञानंद। सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी गीतिका कौल। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया? अमेरिका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर 2023 चुना? रीज को चुना। भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान कला से सम्मानित किया गया? मीरा चंद को सम्मानित किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है? 32वां। हाल ही में कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हुआ है? वियना में हुआ था। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? मालदीव। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए? दिल्ली में। भारतीय नौसेना में अब तक सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया, उसका नाम क्या है? INS संध्यायक। हाल ही में COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? बिहार। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? R वैशाली। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? टेलर स्विफ्ट को। हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ ईयर 2023 किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ ईयर चुना? सैम अल्टमैन को।
किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? गुजरात। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अक्षता कृष्णमूर्ति। एथलीट मुरली शंकर को जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग जंप। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? जय शाह को। किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया? भीमराव अंबेडकर। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में COP28 में किस IIT ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता? IIT मंडी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में फिरोजाबाद नगर निगम ने इसका नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका नाम क्या है? चंद्रनगर। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया? इटली। दुबई में चल रहे COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की? यूनिसेफ। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? विष्णुदेव साय। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा घोषित संस्कृति परियोजना का नाम क्या है? मेरा गांव मेरा धरोहर। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? 5 अगस्त 2019 को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 7वां। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ? वियतनाम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं? साउथ कोरिया। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा? अमेरिका। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? भजन लाल को। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर को। हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला? मेघालय। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? लालदू होमा। हाल ही में 33वां ब्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती। हाल ही में जारी मॉर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे है? वियना। BCCI की ओर से किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश किया गया? मोहम्मद शमी को। हाल ही में किस देश के तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस, तमिल भाषा में। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल। वर्ष 2024 में COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तुरग्या महोत्सव का आयोजन हुआ? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? समीर शाह को। थैंक यू।